गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन। चलो तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। बराबर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने मेजरमेंट ऑफ द गैसेस वो पढ़ा ही होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था मोल्स के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म कौन सा कि भाई प्रेशर के बारे में। बराबर। अगर प्रेशर वाला वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ जस्ट वॉच इट। बराबर, आप जाइए और उसको देखिए। आज हम लोग जो है गैस लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला गैस लॉ है वो कौन सा है? बॉयल्स लॉ। देखो इस चैप्टर के अंदर बॉयल्स लॉ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में जब मैंने प्रेशर आपको डिस्कस करवाया था तो ये भी बताया था बेटा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, बराबर, मान लो कि माउंट एवरेस्ट पे चले गए, बराबर, तो कई लोगों को क्या होने लगता है, वहाँ पर हेडेक होने लगता है। बराबर है, हेडेक होने लगता है, कई लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। बराबर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों हो रही हैं बेसिकली? तो वहाँ पर अगर आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं पे ये लॉ जो है उसके साथ रिलेट करता है, क्योंकि जैसे ही आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो ब्रीदिंग पैटर्न हमारी चेंज हो जाती है, और ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से क्या होगा, लेस ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल। तो हमें अपनी बॉडी को बराबर है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन देना है तो वो नहीं दे पाएंगे। उसी की वजह से हमें हेडेक होना है, या तो फिर हमें मान लो कि वॉमिटिंग हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बराबर। तो आज हम लोग जो लॉ डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहला यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले बराबर फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, बराबर है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप टेम्परेचर टर्म को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। तो ऐसा ही कुछ किया था किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रॉबर्ट बॉयल ने इस चीज़ की पढ़ाई की थी। रॉबर्ट बॉयल स्टडीड इन 1662, बराबर है। तो 1662 के अंदर उन्होंने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ द डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस, बराबर है। यानी कि वहाँ पर मोल्स भी हमें कांस्टेंट लेने हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेना है। यानी कि देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, बराबर है, और दूसरी चीज़ वहाँ पर आपको मोल जो होते हैं, बराबर, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि मोल जो होते हैं वो भी आपको क्या लेने पड़ेंगे, कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, बराबर। तो आपके सामने सबसे पहले एक फिगर रखी हुई है, तो फिगर के हिसाब से आपको क्या फील हो रहा है आप देखिए। ये बेसिकली एक ओपन यूट्यूब है, बराबर, जो मैंने आपको बैरोमीटर और मैनोमीटर में भी बताया था, बराबर। तो यहाँ पर एक यूट्यूब शेप जो है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो मर्क्यूरी से भरी हुई है, बराबर है। पहला जो फिगर है उसके अंदर यहाँ पर हमने क्या भरा हुआ है, दैट इज अ मर्क्यूरी। आप क्लियरली यहाँ पर विजिबल कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है बेटा मर्क्यूरी से भरी हुई है, बराबर है। और यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, गैस। यहाँ पर क्या है, गैस है। तो ओपन है ट्यूब, यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तब आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर कितना है, वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर कितना है। एज भी इंक्रीज, बराबर, अगर हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, बराबर, अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो ये मर्क्यूरी को इंक्रीज करवा रहा है। ये चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, विच इज by putting extra mercury into that U tube, what happens, can you observe that parameter? आप देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। सो बाय इंक्रीज बाय पुटिंग मोर मर्क्यूरी इनटू द ओपन लिम्ब ऑफ दैट YouTube, what happens, you can observe that volume of the air enclosed in the space, या तो volume of gas या तो air भरी हुई तो air, तो volume जो वहाँ पर है in the enclosed in the space above mercury in the shorter limb, ये जो shorter limb है उसके अंदर वो क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो हो गया वो हाफ हो गया है, बराबर। ये कैसा हो गया बेटा, बिल्कुल आधा हो रहा है, बराबर। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर है, क्या लिख सकते हैं कि भाई
टेम्परेचर लिखिए आप साथ में, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि आपको टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखता है। द वॉल्यूम ऑफ अ given mass, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। ऐसा कुछ जो है वो बॉयल ने ऑब्जर्व किया। क्या किया, बॉयल ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर जब आप कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ओके, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमें पता चली कि भाई प्रेशर जो है और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P। कई बार टेक्स्ट बुक के अंदर P प्रोपोर्शनल टू 1/V भी लिखा होता है, तो वो चीज़ें एक ही हुई। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन यानी फिक्स मास, जो हमने गैस का फिक्स मास लिया हुआ है वो। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू K/P, वेर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बराबर है। और इसी तरह से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे आगे, तो मैं ये भी लिख पाऊंगा कि भाई PV इज इक्वल टू K, क्या लिखेंगे हम लोग, PV इज इक्वल टू K यानी कि कांस्टेंट, बराबर। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर हमने प्रूव की है। PV इक्वल टू K को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर K जो है, अब पहले यहाँ पर तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज लिखी है वो भी एक बार देख लीजिए, क्या मेंशन किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन किसने एक्सपेरिमेंट किए भैया, रॉबर्ट बॉयल, बराबर है। कंक्लूजन क्या निकला कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस, यानी नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या रखना है, कांस्टेंट ऑफ अ गैस, वेराइज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, बराबर है। उसको क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। मैथमेटिकली तो अभी अभी हमने लिखा, बराबर है। आप V प्रोपोर्शनल टू 1/P लिख लो, और यू कैन राइट ऑल्सो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, बराबर है। तो ये दोनों बातें एक ही रहेगी बेटा। अब यहाँ पर अभी अभी जो हमने देखा कि PV इज इक्वल टू K है, क्या है, PV इज इक्वल टू K यानी कि कांस्टेंट। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बराबर है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज बेसिकली कांस्टेंट, बराबर है। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि PV इक्वल टू K यानी क्या बता रहे हैं हमें कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया यानी प्रेशर और वॉल्यूम, अब आप देखो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ सकती है कि इनिशियल प्रेशर अगर आपका P1 हुआ और इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 हुआ, बराबर है। तो इसी तरह से फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम V2 हुआ, तो वो कैसा रहेगा, K यानी कि कांस्टेंट ही रहना चाहिए, उसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर देखें तो किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर, बराबर है। यहाँ पर आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो कि क्या है भैया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1 बार है, तब इसका वॉल्यूम कितना है, 8 लीटर है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली फिगर के अंदर P1 V1 जो है उसका आंसर 1 × 8 यानी कि 8 आ रहा है, बराबर है। अगर मैंने प्रेशर को 1 बार से क्या कर दिया, पहले मैं प्रेशर किया था 1 बार, तब हमें वॉल्यूम कितना मिल रहा था, 8 लीटर, बराबर है। जैसे ही हमने प्रेशर क्या कर दिया, 2 बार कर दिया, प्रेशर क्या कर दिया, 2 बार कर दिया, तो वॉल्यूम आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो रहा है, V2 विल बी 4 लीटर, कितना हो रहा है, 4 लीटर। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, बहुत ही सिंपल है फंडा ये कि जैसे ही आपने प्रेशर यहाँ पर डबल किया
जैसे ही आपने प्रेशर डबल किया वहां पर वॉल्यूम बेटा देखो सीधा हाफ हो रहा है। वॉल्यूम कैसा हो रहा है? सीधा आधा, बराबर हाफ द वॉल्यूम। तो ये चीज़ सीधा, ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हमें ये पता चल जाता है कि ऐसे ही हवा में बातें नहीं लिखी, बॉयल बोल दिया तो चलो सर ने भी बता दिया तो हमने लिख लिया। ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से है, जिससे आप लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर में हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते रहते हैं, तो वॉल्यूम जो है आधा होता जाएगा, बराबर। सो वी कैन राइट दैट कि भाई यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 अप टू Pn Vn इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, बराबर है। तो बेसिकली टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट लिखो, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume, the product of pressure and volume of a given mass of a gas, given mass of a gas is constant। ओके, आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि भाई ये जो k है, k कांस्टेंट, बराबर है, वो कैसे रिलेट करता है। तो k जो होता है ना, यहाँ पर p क्या हुआ? प्रेशर हुआ, बराबर। पी बी इजिकल टू के अंदर p क्या है बेटा? प्रेशर है। v वॉल्यूम है, k कांस्टेंट है। तो k कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बराबर है। अब यहाँ पर k इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू, whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? ये मास ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। देखो यहाँ पर मास इसलिए फिक्स रहेगी क्योंकि आपने जो है फिक्स मास ऑफ द गैस लिया हुआ है, एक ही गैस है। अगर गैस चेंज कर दिया तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा तो पी वी इक्वल टू के जो है वो हमें नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, बराबर है, कि भाई के कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहती है? ऑन द मास ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द दैट, जो हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तब उसका टेम्परेचर कितना है, बराबर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रूव हो गई। और अब हम लोग जा रहे हैं इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले ये आपकी टेक्स्ट में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा पहले ग्राफ बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले P प्रेशर वर्सेस यहाँ पर ले लेते हैं एक वॉल्यूम, बराबर है। पहले P वर्सेस V ही लेंगे तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा हमें? इट इज़ लाइक दैट, बराबर। एक कर्वेचर ग्राफ हमें मिलता है कि जहाँ पर प्रेशर हाई है, मान लो कि यहाँ P1 है, तो प्रेशर जब हाई होगा तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? V1। तो प्रेशर हाई, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम, बहुत ही कम रहेगा। जैसे ही आपने प्रेशर को नीचे लाए यानी P2 पे लाए, बराबर है, तो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो बढ़ेगा। जैसे जैसे P3 यहाँ पर ले आओ तो वॉल्यूम जो है और बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो इट प्रूव्स व्हाट? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अभी हम लोग एक और ग्राफ सीखेंगे बेटा यहाँ पर कि भाई प्रेशर जो है आपका, प्रेशर वर्सेस 1/V। तो मुझे ये बताओ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V? यस, प्रेशर सीधा डायरेक्टली रिलेट करता है 1/V से। इसका मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसा आएगा बेटा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, बराबर है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि भाई कैसा ग्राफ आएगा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के ग्राफ भी मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट करवाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, बराबर। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है वो क्या है? तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पे हमें ग्राफ दिए हुए हैं। मान लो कि ये टेम्परेचर नहीं है और यहाँ पर कई बार क्या देते हैं? T1, T2 और T3, और पूछते हैं रिलेशन, बराबर। रिलेशन पूछते हैं कि भाई
कैसे रिलेट करेगा कि कोई इक्वेशन बना दो। यहाँ पर इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इक्वेशन ऐसा है कि भाई ये ग्राफ है मेरा विच इज़ ग्राफ विच इज़ गिवन इन द फिगर। तो आप मुझे रिलेट करके बताओ कि T3 T2 और T1 के बीच में रिलेशन कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, क्या होगा, बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अगर ऐसे देख रहे हो कि यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बराबर, तो एक सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो T3 सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर इसको हमें लॉजिकली सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैंने इस ग्राफ के अंदर कोई एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, देखो मैं पहले यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ग्राफ के अंदर, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। मान लो कि प्रेशर को हमने कर दिया कांस्टेंट, ये है प्रेशर, बराबर। कांस्टेंट प्रेशर पे हमें वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है वो देखना है। तो मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जब हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे तो इसके रिलेटेड मुझे वॉल्यूम मिलेगा V1, बराबर है। इसके रिलेटेड मुझे वॉल्यूम मिलेगा, ये है V2, और इसके रिलेटेड मुझे क्या वॉल्यूम मिल रहा है यहाँ पर V3, बराबर V3। तो आप देख सकते हैं कि जब T3 टेम्परेचर है तो यहाँ पर V3 जो है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन जो है कहीं ना कहीं पे सुना होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, T इज कांस्टेंट, बराबर है। R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है और हमने फिक्स मोल मास ऑफ द लिया हुआ है तो n कांस्टेंट है। तो बेसिकली क्या हुआ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया कि नहीं, बराबर है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P बेसिकली क्या हुआ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हुआ, बराबर है। यानी कि अगर आप 1/V की बात देखोगे, बराबर, तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज होगा, बराबर। अगर हमें टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है, अगर हमें टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है कि टेम्परेचर वेरी करना है तो क्या क्या आ रहा है, तो बेसिकली ऐसे देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस केस के अंदर हम लोगों ने क्या किया, पी को भी कांस्टेंट कर दिया हुआ है, बराबर है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बराबर है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका कौन सा है। हमने ग्राफ में क्या कर दिया, प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू ले ली, कांस्टेंट, बराबर है। तो उस पे ये रिलेशन कैसा एस्टेब्लिश होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू T होता है। यानी कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बराबर है। तो इसका मतलब कि अगर V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 हो रहा है तो यहाँ पर रिलेशन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आया कि नहीं। तो ये रिलेशन जो है वो ही तुम्हारे फिगर में भी दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है T3 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है विच इज़ बेसिकली 600 केल्विन, ये 400 केल्विन और ये 200 केल्विन। सो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर कैसे उन्होंने ढूंढे होंगे, बराबर। तो ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है, बराबर। फिर नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा वो हमें क्या सिखाता है बेटा, कि ये जो है मान लो कि प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसा मिलता है। प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, बराबर है। चलो, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट लिस्ट करना है तो और किस तरह से कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एक लाइन ऐसे में ड्रॉ कर दो। अगर मैंने 1/V को कांस्टेंट कर दिया, तो 1/V को कांस्टेंट किया तो T3 के रिलेशन में मुझे ये वैल्यू मिलेगी, वो क्या कौन सी मिलेगी, P3। यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी, P2, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी, P1। तो आप देख सकते हो कि T1 और P1, बराबर। T1 जो है सबसे कम है तो प्रेशर भी सबसे कम है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो 1/V को अगर आप कांस्टेंट कर दो, 1/V को अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो प्रेशर और टेम्परेचर का भी रिलेशन मिल सकता है। जैसे कि PV इज इक्वल टू nRT के अंदर, बराबर है। मैं अगर ऐसा लिखूँ कि यहाँ पर कि P इज इक्वल टू nRT बाई V, P इज इक्वल टू nRT बाई V। तो ये 1/V तो कांस्टेंट हुआ, n और r तो कांस्टेंट है, तो P जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पर ग्राफ में P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 है तो बट ऑब्वियस है कि टेम्परेचर का रिलेशन भी T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आएगा, बराबर है। वेरी गुड। अब एक और प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ग्राफ रह गया जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा ग्राफ और बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है।
कि यहाँ पर अगर मैं पीवी वर्सेस या तो 1/v सॉरी पीवी वर्सेस वी का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, पीवी वर्सेस वी या तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, बराबर है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट ही मिलेगा। आप प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ, पीवी इक्वल तो कांस्टेंट ही रहेगा। और वी का भी अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ तो ये ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, यानी कि पीवी इज कांस्टेंट व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीवी वर्सेस पी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बराबर है, तो वो हमें मिल रहा है। दूसरी बात, ये जितने भी ग्राफ है जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये अगर आप ग्राफ सिंपल ड्रॉ करते हो पी वर्सेस वी का, तो ऐसा ग्राफ मिला। कैसे मिला, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ मिलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी ग्राफ मिल रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आइसोथर्म। क्या लिखते हैं, आइसोथर्म। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, बराबर है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाला न्यूमेरिकल, बराबर है। न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस है, तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग करेंगे किसके द्वारा, सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो अब देखो, अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस, यानी कि एक बलून है जिसमें मैंने हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। इट विल बर्स्ट इफ अ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, यानी प्रेशर कब बलून बर्स्ट हो जाएगा कि जब उसका प्रेशर जो है, मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर विल बी 0.2 बार, बराबर है। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लोग लिखेंगे। P1 V1 P2 V2 जो है उसमें एक कंडीशन में, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बलून विल बी एक्सपांडेड। तो यहाँ पर मैं 1 बार ले लेता हूँ जो गिवन है, 2.27 लीटर में ले लेता हूँ, इज इक्वल टू P2 है हमारा 0.2, बराबर है। तो V2 क्या मिलेगा, तो तुम लॉजिकली सोचो कि जब प्रेशर जो है वो यहाँ से यहाँ 1 बार से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो 2.27 से ये वॉल्यूम जो है कितना मिलेगा, इंक्रीज ही मिलेगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, तो 2.27 डिवाइडेड बाई 0.2, बराबर है। तो ये तो मैथमेटिक्स है जो आप सिंपली कंप्लीट कर लोगे। अपने टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा ही होगा कि ये जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर क्या आ रहा है, तो 2.27 बाय 0.2 को अगर आप डिवाइड कर दे तो उससे तो 11 पॉइंट समथिंग 11.3 लीटर के आसपास इसका आंसर निकल के आ रहा है, बराबर है। तो ये तो लॉजिक है जो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, बराबर है। अब एक और बात यहाँ पर हमें इसके साथ रिलेट करनी है, आफ्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बराबर है, कि भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है बॉयज